नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वालों के ही सपने पूरे हुआ करते हैं, ऐसा धीरूभाई अंबानी का कहना था। धीरजलाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें धीरूभाई भी कहा जाता है, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। धीरजलाल हीरालाल अंबानी ने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना की। धीरूभाई अंबानी ने 300 रुपये वेतन में भी काम किया, लेकिन जब धीरूभाई ने दुनिया से अलविदा कहा, उस समय उनकी संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। धीरूभाई ने जिस मेहनत, ईमानदारी और लगन से तरक्की की, उसी वजह से भारत का हर युवा उनसे प्रेरणा लेता है। धीरूभाई भारत ही नहीं, संसार के प्रेरणादायी व्यक्तित्वों में से एक थे। धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमुनाबेन था। धीरूभाई अंबानी के पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई के 4 भाई बहन थे। धीरूभाई का शुरुआती जीवन कष्टमय था। इतना बड़ा परिवार होने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सभी परेशानियों के कारण उन्हें स्कूली शिक्षा भी बीच में छोड़नी पड़ी। पिता की मदद के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। धीरूभाई ने पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक स्थल पर पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह काम पूरी तरह से पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल में कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कुछ खास फायदा नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस से मिली पहली 2 असफलताओं के बाद धीरूभाई के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक भाई यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। महज 2 वर्ष में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुँच गए। पर धीरूभाई अंबानी कहाँ नौकरी से संतुष्ट होने वाले थे। उन्होंने तो एक सपना संजो लिया था कि मुझे भारत का सबसे बड़ा सफल बिजनेसमैन बनना है। एक घटना व्यापार के प्रति उनके जुनून को बयां करती है। धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे, तब वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया, उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हीं को सुनने जाता हूं ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। कुछ समय बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। इस कारण वहां रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद लगभग 1950 के दशक के शुरुआती सालों में धीरूभाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का व्यापार प्रारंभ किया। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई थी। यहीं से जन्म हुआ था रिलायंस कंपनी का। इस व्यापार के पीछे धीरूभाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर था। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के बुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। वर्ष 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग थे, इसलिए साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। एक और जहां दमानी एक सतर्क व्यापारी थे, वही धीरूभाई को जोखिम उठाने वाला माना जाता था। उसके बाद धीरूभाई ने सूद के व्यापार में हाथ डाला, जिसमें पहले के व्यापार की तुलना में ज्यादा हानि की आशंका थी, पर वे धुन के पक्के थे। उन्होंने इस व्यापार को एक छोटे स्टोर पर शुरू किया और जल्दी अपनी काबिलियत के बलबूते धीरूभाई बॉम्बे सूद व्यापारी संगठन के संचालक बन गए। अब तक धीरूभाई को वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यवसाय में अच्छे अवसर की समझ होने के कारण उन्होंने वर्ष 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में एक कपड़ा मिल स्थापित की। यहाँ वस्त्र निर्माण में पॉलिस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी
अंबानी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया, यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। 1980 के दशक में धीरूभाई ने पॉलिस्टर फिलामेंट यानी निर्माण का सरकार से लाइसेंस लेने सफलता हासिल की। इसके बाद धीरूभाई सफलता का सीढ़ी चलते चले गए। धीरूभाई को इक्विटी कल्ट को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। जब 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया तब 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। धीरूभाई गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीण लोगों को आश्वस्त करने में सफल रहे कि जो उनके कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर केवल लाभ ही लाभ मिलेगा। अपने जीवन काल में ही धीरूभाई ने रिलायंस के कारोबार का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया। इसमें मुख्य रूप से पेट्रो रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा, टेक्सटाइल, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचालन तंत्र शामिल है। धीरूभाई के दोनों पुत्र 1991 के बाद मुक्त अर्थव्यवस्था के कारण निर्माण हुए नए मौकों का पूरा उपयोग करके रिलायंस की पीढ़ी सफल तरीके से आगे चला रहे हैं। धीरूभाई अंबानी का विवाह कोकिलाबेन के साथ हुआ था। उनके दो बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और दो बेटियां नीना कोठारी और दीप्ति सलगांवकर। दिल का दौरा पड़ने के बाद धीरूभाई अंबानी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 24 जून 2002 को भर्ती कराया गया। इससे पहले भी उन्हें दिल का दौरा एक बार 1986 में पड़ चुका था, जिससे उनके दाएं हाथ में लकवा मार गया था। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, कैसी लगी धीरूभाई अंबानी से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।